कि वो शुरू से ऋषि मुनि थे और उन्होंने शुरू से रचनाएं की, और इतिहास जो इतना बड़ा इतिहास आज जो रामायण का इतिहास है वो सबसे बड़ा इतिहास है। वो शायद उन्होंने वो ऐसी शक्ति जो उनके पास थी शायद किसी के पास नहीं थी। गूगल के माध्यम से देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, वो उन्होंने कई सालों पहले लिख दी थी, जब रामायण के बारे में राम जी को भी नहीं थे या लव कुश नहीं थे, सीता माता नहीं थी, उन्होंने उससे पहले वो रामायण लिख के दे दी। जो आर्य लोग होते हैं जो धर्म के खिलाफ लोगों को लड़वाते हैं, धर्म के खिलाफ लोगों को आज इतना बैर बना दिया है कि हिंदू हिंदू नहीं मान रहा अपने आप को, मुस्लिम मुस्लिम नहीं मान रहा। राम को लाने वाले वही थे, और मैं तो कहता हूं कि जो राम को लाए हैं वो गुरु वाल्मीकि स्वामी है। आज कह रहे हैं राम को जो लाए हैं, अरे मोदी योगी लेके नहीं आए, राम को तो गुरु वाल्मीकि स्वामी लाए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी हमारे भगवान है। हम इनकी तस्वीर देखते हैं, तस्वीर के अंदर कलम है, तो एक संदेश भी देते हैं वो सभी को कि पढ़ाई और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रभु राम को महलों से निकालकर झोंपड़ों तक पहुंचाने का काम वाल्मीकि जी ने किया। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र नंद नगरी में मौजूद हूँ और आज जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जयंती है। बेसिकली वाल्मीकि जयंती क्यों मनाई जाती है, कौन थे वाल्मीकि ऋषि, कैसे रत्नाकर से वो वाल्मीकि बने, क्या कुछ है, क्या समाज को संदेश दिया है। वैसे रामायण भी लिखी है। तमाम जो लोग हैं आज मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। जो द्वार है उस द्वार पे वाल्मीकि द्वार बनाया गया है, जिसपे जो है मूर्ति की स्थापना होनी है। क्षेत्रीय जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ समझते हैं लोग, क्या कुछ है, आइए बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है जहन में लोगों के। आज जो है वाल्मीकि जयंती है, यहाँ पे द्वार है वाल्मीकि का, और यहाँ पे आज वाल्मीकि महाराज की मूर्ति की स्थापना हो रही है। रत्नाकर से वाल्मीकि बने, एक पूरा जो तपस्या रही उनकी, पहले जो इनका इतिहास रहा वो चोरी, लूट, ये डकैती, ये सब चलते थे, जो चीज़ें हैं। उसके बाद जंगल के अंदर उनको ऋषि मुनि मिले, उसके बाद उन्होंने तपस्या इतनी करी, तमाम चीज़ें अपनी ठीक करी, उसके बाद तमाम ये स्टोरी है। क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे? और आज जो स्थापना करी है उन्होंने अपना एक अलग रूप जो है वो संदेश एक समाज को दिया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? कि वो जो आप बता रहे हो जो वो ऐसा कुछ नहीं था, वो लोगों ने, ये गूगल वालों ने अपनी स्टोरी बना के ऐसे डाला है कि वो शुरू से ऋषि मुनि थे और उन्होंने शुरू से रचनाएं की, और इतिहास जो इतना बड़ा इतिहास आज जो रामायण का इतिहास है वो सबसे बड़ा इतिहास है। वो शायद उन्होंने वो ऐसी शक्ति जो उनके पास थी शायद किसी के पास नहीं थी, ये तो लोगों ने बताया। और देखिए, पहले हम लोग जंगलों में रहते थे तो खाना कहाँ से खाएंगे, तो हम लोगों पे कोई ऐसा रोजगार नहीं था, तो हम लोग खाना खाने की व्यवस्था को ऐसे उसे आप लोगों ने या कुछ लोगों ने, मीडिया ने या कुछ गूगल वालों ने उनको ये दूसरा नाम दे दिया, पर वो ऐसा नहीं था। वो श्री महर्षि वाल्मीकि जी एक भगवान थे, और उन्होंने जो रचना करी है वो इतिहास में आज युगों युगों तक वो जानी जा रही है। शायद हमारे भी बात वो युगों तक जानी जाएगी। रामायण उन्होंने लिखी, सारी रामायण जो आज हम लोग टीवी के माध्यम से देखते हैं या उसके गूगल के माध्यम से देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, वो उन्होंने कई सालों पहले लिख दी थी, जब रामायण के बारे में राम जी को भी नहीं थे या लव कुश नहीं थे, सीता माता नहीं थी, उन्होंने उससे पहले वो रामायण लिख के दे दी। तो क्या कहेंगे, समाज को क्या संदेश देंगे? विनम जी मौजूद हैं। देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले कहूँगा जय वाल्मीकि। और आप जैसे बता रहे हैं कि वाल्मीकि जी के बारे में जो आपने टिप्पणी करी है कि लोग ये कहते थे, लोग नहीं कहते, ये इंटरनेट पे और किताबों पे, इंटरनेट किताब सब झूठ है। सही मायने के अंदर रामायण रचयिता जो हमारे वाल्मीकि जी थे, उस टाइम तो गुंडे और जो डकैतों का नाम लिया भी नहीं जाता था। सच्चाई तो ये है, ये सब नाम इन्होंने लिए जो आर्य लोग होते हैं, जो धर्म के खिलाफ लोगों को लड़वाते हैं, धर्म के खिलाफ लोगों को आज इतना बैर बना दिया है कि हिंदू हिंदू नहीं मान रहा अपने आप को, मुस्लिम मुस्लिम नहीं मान रहा, और धर्म के पीछे लड़ने को तैयार हैं। मैं कहता हूँ ये सब चीजें बेकार हैं। मतलब शुरू से ही ये चीजें रही हैं जिस वजह से ये तमाम चीजें अब देखने को मिलती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है ये। गुरु वाल्मीकि स्वामी बहुत बड़े तपस्वी थे, और जिन्होंने सीता को अपने पास रखा, लव और डुब की सेवा की, और राम को लाने वाले वही थे।
और मैं तो कहता हूँ कि जो राम को लाए हैं वो गुरु वाल्मीकि स्वामी है। आज कह रहे हैं राम को जो लाए हैं, अरे मोदी योगी लेके नहीं आए, राम को तो गुरु वाल्मीकि स्वामी लाए हैं। आपने गुणगान करना है तो गुरु वाल्मीकि स्वामी का कीजिए। और इसी संग्राम में मैं एक बात और कहूँगा, आज हमारे बीच के अंदर वाल्मीकि द्वार का एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर मूर्ति स्थापना समस्त वाल्मीकि समाज वह हमारे रमेश बिसैया जी हैं। और ये द्वार जो बनवाया था हमारे गौतम जी विधायक जी थे, उन्होंने बनवाया था, उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जितने लोग आए हुए हैं वाल्मीकि समाज के, सभी लोगों का योगदान है। इसी के साथ धन्यवाद। जय वाल्मीकि। तो और जो तमाम लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ बिलाल हैं। बिलाल, क्या कहेंगे? तमाम जो चीज़ें हैं, एक राजनीति करी जाती है राम के नाम पे और रामायण लिखी है वाल्मीकि ऋषि ने, क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये सारी बातें जो कही जाती हैं वो सारी झूठी बातें हैं। ये हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हमारे भगवान हैं। हम इनकी तस्वीर देखते हैं, तस्वीर के अंदर कलम है, तो एक संदेश भी देते हैं वो सभी को कि पढ़ाई और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जो ये झूठी बातें हैं वो सब बेकार हैं। हमारे महर्षि वाल्मीकि जी वो एक भगवान का अवतार हैं और उन्होंने एक सीधी, और वो हमारे आइडल हैं, उन्होंने दी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और मैं आज के इस प्रोग्राम में, जो जयंती का प्रोग्राम है, इसमें हमारे बड़े भाई रमेश भाई को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस महान हमारे भगवान जी की आज मूर्ति की स्थापना हो रही है, हम उसमें शामिल हुए हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए RWA जो है उसके अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर दीपक जी। तो दीपक जी, क्या कहेंगे आप? आज जो है यहाँ पे जो द्वार बना था, आज स्थापना हो रही है, क्या कहेंगे आप क्षेत्रवासियों को और जो तमाम चीज़ें इसके बारे में आज वाल्मीकि दिवस? देखिए, पहले तो आज वाल्मीकि दिवस है और क्षेत्र के सभी लोगों को वाल्मीकि दिवस पर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमारे गोड़ियाल जी जो RW के सचिव है, इन्होंने सारे कुछ बता दिया जो भी बोलना था। और मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर वाल्मीकि जी नहीं होते तो ये जो रामायण के कथा है, जो रामायण के इतिहास है, ये हमें सुनने को नहीं मिलता, ना हमारे बच्चे को मिलता। तो आज इस पावन बेला पर जो बात इन्होंने बताया, गोड़ियाल जी ने और रमेश बिसाया जी ने, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय काउंसलर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने संदेश दिया। और ये जो गेट है, ये गेट हमेशा के लिए हमारे बच्चे भी, हम तो देख ही रहे, हमारे बच्चे भी देखते रहेगा कि ये वाल्मीकि गेट है। तो बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। और अंत में विरम जी एक बार फिर कहेंगे, क्योंकि जो समाज है उसमें जो युवा है उसका एक अहम रोल रहता है। आज तमाम जगह पे उपद्रव भी देखते हैं, तमाम मिसगाइड भी है, जैसे अभी तमाम लोग इंटरनेट पे जानकारियां लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसमें तमाम चीज़ें, आपने इसको खंडन करा इस चीज़ का। तो क्या कहेंगे आप युवाओं को, क्या कहना चाहेंगे? जो आजकल क्या संदेश देना चाहेंगे? जो तमाम उपद्रव देखा जाता है उसमें युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, क्या कहेंगे उनके लिए, क्या संदेश देंगे? मैं एक ही बात कहूँगा कि इंसानियत और इंसान को जिंदा रहना चाहिए। देश अपने आप आगे चलेगा और बढ़ता रहेगा। और शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षित नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में तमाम जो लोग खड़े हैं, ताहिर अर्शी जी जो एक समाज सेवी हैं और कांग्रेस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आज जो है ऋषि वाल्मीकि जी का जो है एक तरह से जन्मदिन कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज के लिए और क्या कहेंगे? देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी जो ऋषियों के ऋषि, और जिस तरह से लव कुश का उन्होंने अपने कुटिया में लालन पालन किया, मैं समझता हूँ प्रभु राम को महलों से निकालकर झोंपड़ों तक पहुंचाने का काम वाल्मीकि जी ने किया। इतना शानदार रोल और इतना बड़ा महाकाव्य रामायण की जो रचना की है, इससे बड़ा महाकाव्य उससे पहले कभी नहीं लिखा गया था, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। तो सभी समाज के लिए महर्षि जी ने जो उपदेश दिया, जो रास्ता उनका है, उस पर हम सब चलें, उसी तरह से काम करें और प्रेरणा लें। और भाईचारे का जिस तरह से उन्होंने एक संदेश दिया, लव कुश जी का लालन पालन किया, इसी तरह से हम लोग भी एक दूसरे के साथ बगलगीर होकर सभी साथियों के साथ और तमाम त्योहारों को भी हम मिलजुल कर मनाएं। यही महर्षि वाल्मीकि जी का संदेश। यूथ को क्या कहेंगे? आजकल यूथ बहुत सारी एक्टिविटीज में देखा जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव में ज्यादा देखा जाता है, क्या कहेंगे यूथ को संदेश क्या देंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यूथ को गुमराह किया जा रहा है। सभी त्योहार हमारे हैं, भारत में मनने वाले तमाम त्योहार हमारे हैं, हम सब लोग उसको मिलजुल कर मनाएं।
एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, सभी धर्मों का सम्मान करें। हम सब लोग मिलकर, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी जाएं, किसी के हाथ में मन ना खेलें और एक जो धर्म का असल संदेश है उसको लेकर चलें और सभी लोगों के साथ भाईचारे और जो हमारा एक बहुत शानदार भारत का एक इतिहास रहा है उसी तरह से हम लोग चलें। मैं समझता हूँ समाज का बहुत अच्छा सा निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि तमाम जो धर्म है वो भी शिक्षा जो है उसके बारे में बताता है, ताकि जो यूथ है, समाज है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे और जो तमाम उपद्रव समाज के अंदर और वो जो विभाजन देखा जा रहा है वो ना हो। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत। तो इस तमाम चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।